फ्रेंड्स, आई एम युक्त, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स आसान है। गाइज आज हम देखने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन करंट ट्रांसफर एंड कैपिटल ट्रांसफर। सो गाइज आज हम डिटेल में डिफरेंस देखेंगे बिटवीन करंट ट्रांसफर एंड कैपिटल ट्रांसफर। तो करंट ट्रांसफर और कैपिटल ट्रांसफर को पढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं बेसिकली ये दो टाइप्स होते हैं किसके, ट्रांसफर पेमेंट के। तो इन दोनों को पढ़ने से पहले हम पढ़ लेते हैं भाई ट्रांसफर पेमेंट क्या होता है। सो गाइज ट्रांसफर पेमेंट वो पेमेंट होती है कि हम किसी को पेमेंट तो देते हैं बट बदले में कोई प्रोडक्टिव सर्विसेज जो है वो रिसीव नहीं करते, मतलब कि कोई ऐसे सर्विसेज नहीं लेते जिससे क्या हो, गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हो। फॉर एग्जाम्पल के लिए तुम्हारी मॉम क्या कर रही है, तुम्हें 500 रुपीज़ पॉकेट मनी दे रही है, तो बदले में तुमसे किसी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन तो नहीं करवाती। तो ये क्या है, ट्रांसफर पेमेंट है, जो कि क्या होती है, वन साइडेड होती है कि हम किसी को पेमेंट तो देते हैं बट बदले में उससे कोई प्रोडक्टिव सर्विसेज नहीं लेते हैं। अब तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा भाई ट्रांसफर इनकम क्या होता है। अब भाई यार ध्यान से समझो इस चीज़ को कि वंस एक्सपेंडिचर इज अनदर्स इनकम, कि एक का एक्सपेंडिचर दूसरे की इनकम होता है। फॉर एग्जांपल के लिए कि तुम्हारी मॉम ने तुम्हें पॉकेट मनी दी 500 रुपीज़, तो तुम्हारी मॉम की क्या है, वो ट्रांसफर पेमेंट है। क्यों? क्योंकि उन्होंने पेमेंट करी है, पैसे दिए हैं विदाउट रिसीविंग एनी प्रोडक्टिव सर्विसेज। बट तुम्हारी क्या है, ट्रांसफर इनकम है 500 रुपीज़ की। क्यों? क्योंकि तुमने बिना कोई प्रोडक्टिव सर्विसेज दिए क्या करी है, रिसीव करी है वो पॉकेट मनी। तो तुम्हारी क्या है, ट्रांसफर इनकम है, और तुम्हारी मम्मी की क्या है, वो ट्रांसफर पेमेंट है। क्लियर हो गया होगा। तो बेसिकली ट्रांसफर पेमेंट के ही हमें दो टाइप्स पढ़ेंगे आज, करंट ट्रांसफर एंड कैपिटल ट्रांसफर, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी देखेंगे। अगर हम बात करूँ ट्रांसफर पेमेंट या ट्रांसफर इनकम की, तो बेसिकली हम इसको नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते? क्योंकि इनके थ्रू क्या होता है, किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन नहीं होता है। क्योंकि नेशनल इनकम में हम क्या करते हैं भाई, नेशनल इनकम में जो भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ है बाय नॉर्मल रेजिडेंट, उसकी मॉनेटरी वैल्यू क्या होती है, नेशनल इनकम होती है। तो ट्रांसफर पेमेंट या ट्रांसफर इनकम से तो कोई गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस ही नहीं हुए ना, वो तो वन साइडेड है। ठीक है, तो इसलिए इसको हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते हैं। सो गाइस स्टार्ट करते हैं अब हम डिफरेंस बिटवीन करंट ट्रांसफर एंड कैपिटल ट्रांसफर। विद बेसिस हम इसको पढ़ेंगे, विद बेसिस के साथ हम इसको डिफरेंस को समझेंगे। सो सबसे पहला हमारा बेस आता है मीनिंग। मीनिंग क्या है करंट ट्रांसफर का? तो करंट ट्रांसफर का मीनिंग क्या है, मेड आउट ऑफ इनकम ऑफ द पेयर, कि जो पेयर होगा, जो करंट ट्रांसफर देगा, वो अपनी इनकम में से देगा इसको। ठीक है, देन बात करते हैं कैपिटल ट्रांसफर। कैपिटल ट्रांसफर होती है जो क्या होगी, मेड आउट ऑफ द वेल्थ ऑफ द पेयर, कि जो कैपिटल ट्रांसफर देगा वो अपनी वेल्थ में से उसको मेड आउट करेगा, वेल्थ में से उसको पे करेगा। सिंपल कि करंट ट्रांसफर क्या होगा, जो पेयर होगा अपनी इनकम में से पे करेगा, और कैपिटल ट्रांसफर जो देगा वो अपनी वेल्थ में से पे करेगा। देन हमारा सेकंड बेसिस आता है नेचर। नेचर क्या है, करंट ट्रांसफर रेगुलर होती है, मतलब रेगुलरली बेसिस पर होगी, कि पर मंथ हो रही है, पर ईयर हो रही है, रेगुलरली होगी, बार बार होगी। बट अगर हम बात करें कैपिटल ट्रांसफर की, तो इररेगुलर है, कि कभी हो गई कभी नहीं हुई। ठीक है, तो करंट ट्रांसफर रेगुलरली होंगी और कैपिटल ट्रांसफर इररेगुलर, कभी होगी कभी नहीं होगी। देन थर्ड बेस आता है हमारा एम। करंट ट्रांसफर देने का एम क्या है, कंजम्पशन पर्पस, कि हम किसी को करंट ट्रांसफर दे रहे हैं तो वो कंजम्पशन पर्पस के लिए बेसिकली उस ट्रांसफर पेमेंट को यूज करेगा। देन बात करें कैपिटल ट्रांसफर, तो कैपिटल ट्रांसफर का एम क्या है, कि जब हम कैपिटल ट्रांसफर देंगे किसी को, तो पर्सन क्या करेगा, उस पेमेंट का यूज करेगा फॉर कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, एडिशन टू द स्टॉक ऑफ कैपिटल, कि वो कैपिटल के स्टॉक को इंक्रीज करेगा। ठीक है, देन हमारा लास्ट बेसिस आता है एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स के थ्रू इसको समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करूँ ओल्ड एज पेंशन, जो ओल्ड पीपल है बेसिकली उनको पेंशन्स मिलती है ताकि वो अपनी लाइफस्टाइल को जी सके, है ना। एग्जाम्पल के लिए कोई पर्सन है, वो किसी ऑर्गेनाइजेशन में क्या करता था, जॉब करता था, 60 की उम्र में आई थिंक रिटायरमेंट हो जाती है। ठीक है, 60 एज हो गई उसकी, रिटायरमेंट होगी। अब रिटायरमेंट के बाद वो अपनी लाइफ को कैसे चलाए, ओल्ड एज पेंशन मिलेगी भाई। जो ऑर्गेनाइजेशन का बेसिकली एम्प्लॉयर होगा वो उसको क्या करेगा, ओल्ड एज पेंशन देगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो एम्प्लॉयर ने ओल्ड एज पेंशन दी वो अपनी इनकम में से पे करेगा। ठीक है, जो भी बेसिकली वो अर्निंग कर रहा है उसमें से पे करेगा। ठीक है, अब क्यों दे रहा है वो ओल्ड एज पेंशन, ताकि जो ओल्ड पीपल है वो क्या कर सके, कंजम्पशन कर सके, जो भी बेसिक नेसेसिटी है उसको फुलफिल कर सके। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने दिया ही भाई, ऑर्गेनाइजेशन में काम करे तो एम्प्लॉयर क्या करता है, एम्प्लॉयज़ को ओल्ड एज पेंशन देता है, और गवर्नमेंट भी बेसिकली ओल्ड पीपल को क्या देती है, ओल्ड एज पेंशन देती है, ताकि वो कंजम्पशन कर सके, अपनी लाइफ को अच्छे से जी सके। कि अब वो क्या हो चुके हैं, ओल्ड हो चुके हैं, उनसे कोई प्रोडक्टिव सर्विसेज नहीं हो पाएगी, तो फिर गवर्नमेंट या एम्प्लॉयर्स बेसिकली क्या होते हैं, वो ओल्ड एज पेंशन देते हैं। क्यों देते हैं, ताकि कंजम्पशन पर्पस के लिए देते हैं, बेसिकली कंजम्पशन कर सके वो, और रेगुलर होगी, पर मंथ बेसिकली मिलती है ये, और
जो पेयर होगा बेसिकली गवर्नमेंट है या एम्प्लॉयर है, वो अपनी इनकम में से, अपनी अर्निंग में से पे करता है। देन आता है हमारा गिफ्ट्स। फॉर एग्जांपल अगर हम किसी को गिफ्ट दे रहे हैं तो कहाँ से देते हैं, अपनी इनकम में से देते हैं, तो मेड आउट होगा पेयर की इनकम से, ठीक है। अब रेगुलर कैसे समझे हम इसको, रेगुलर मतलब कि हम इसको रेगुलरली देंगे। फॉर एग्जाम्पल के लिए पेरेंट्स है, ठीक है, उनका जो बेटा है ना वो फॉरेन में रहता है, वो क्या कर रहा है कि अपनी पेरेंट्स को क्या कर रहा है, हर मंथ क्या दे रहा है, मनी सेंड कर रहा है, बेसिकली वो गिफ्ट कहा जाता है, ठीक है। गिफ्ट क्यों कह रहा है, क्योंकि वो कोई प्रोडक्टिव सर्विसेज नहीं कर रहे, उन्होंने कोई अर्न नहीं कर रहा है, वो भेज रहा है, तो एज अ गिफ्ट बेसिकली वो भेजा जाता है। तो गिफ्ट बेसिकली रेगुलर बेसिस पर ही भेजेगा भाई, वो रेगुलर बेसिस पर होगा, पर मंथ हो सकता है, पर ईयर हो सकता है, रेगुलरली बेसिस पर होगा। क्यों होगा, ताकि कंजम्पशन कर सके वो, ठीक है, कंजम्पशन कर सके। तो गिफ्ट जो बेसिकली मनी भी हो सकता है, या कोई काइंड भी हो सकता है, कोई गुड्स भी हो सकता है, ठीक है। तो गिफ्ट्स भी मेड आउट होता है पेयर की इनकम से। देन आता है अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस। अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस बेसिकली जब पीपल क्या होते हैं, अनएम्प्लॉयड होती है, तो वो अपनी लाइफ को कैसे जिए, पैसा तो चाहिए भाई, बेसिक नेसेसिटी को फुलफिल करने के लिए मनी तो चाहिए। अब पैसा कहाँ से आएगा भाई, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस देती है गवर्नमेंट कि जो अनएम्प्लॉयड पीपल हैं उनको कुछ अलाउंसेस देती है, कुछ पैसे देती है। अब वो भी रेगुलरली होंगे, पर मंथ हो सकता है, ठीक है। अब रेगुलरली बेसिस पे मिलेंगे, क्यों मिलेंगे, ताकि वो कंजम्पशन कर सके, अपनी बेसिक नेसेसिटी को फुलफिल कर सके। अब गवर्नमेंट कहाँ से देगी, अपनी इनकम में से पे करेगी, क्लियर हुआ। देन आता है कैपिटल ट्रांसफर। कैपिटल ट्रांसफर का एग्जांपल क्या है, इन्वेस्टमेंट ग्रांट। अब बात करें इन्वेस्टमेंट ग्रांट की, तो वो कौन देता है, गवर्नमेंट देती है फर्म्स को। क्यों देती है, ताकि क्या हो सके, इकोनॉमी की ग्रोथ हो सके। कैसे हो सके इसको समझो। इन्वेस्टमेंट ग्रांट क्या है, बेसिकली एक तरीके की सब्सिडी है कि गवर्नमेंट क्या करती है कि जो कैपिटल गुड्स होते हैं, प्लांट एंड मशीनरी होते हैं, इस पर सब्सिडी दे देती है। अब जब फर्म्स इसको खरीदेगी तो उनकी कॉस्ट कम आएगी, कॉस्ट कम आएगी तो ऑब्वियस सी बात है वो खरीदेंगे इन प्लांट एंड मशीनरी को, तो प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन होगा तो क्या होगा भाई, इकोनॉमी की ग्रोथ होगी। तो गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट ग्रांट देती है फर्म्स को, ताकि फर्म जो है कैपिटल गुड्स को खरीदे, ताकि प्रोडक्शन हो। तो इससे क्या होगा भाई, कैपिटल फॉर्मेशन होगी, इरेगुलर होगी, कि हर बार नहीं देगी गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को जब लगेगा भाई इकोनॉमी की ग्रोथ बढ़ानी है, ज़रूरत है फर्म्स को सब्सिडी की, तो देगी गवर्नमेंट। तो इरेगुलर होगी। कहाँ से पे करेगी भाई गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ने जो भी अपना रिजर्व रख रखा है, जो भी मनी पास सेविंग्स है, मनी जो भी सेव करके रख रखा है, वहाँ से पे करेगी, ठीक है। तो वेल्थ से पे हो रही है बेसिकली। देन बात करें कैपिटल गेन टैक्स। कैपिटल गेन टैक्स गाइज वो टैक्स होता है बेसिकली, एग्जांपल के लिए मेरे पास प्रॉपर्टी है, वो मैंने 10 लाख रुपीज़ की खरीदी, और बाद में जब मैंने सेल करी तो वो मैंने 12 लाख रुपीज़ की सेल करी, तो यहाँ पे मेरे को 2 लाख रुपीज़ का गेन हुआ, प्रॉफिट हुआ। तो उस 2 लाख रुपीज़ पर क्या करना पड़ता है, गवर्नमेंट को टैक्स पे करना पड़ता है। इसलिए हम कह रहे हैं कैपिटल गेन टैक्स, कि जब मैं सेल करूँगी अपनी प्रॉपर्टीज़ को, तो क्या होगा, उस पर जो गेन होगा उस पर टैक्स पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। अब गवर्नमेंट क्या करेगी उस कैपिटल गेन टैक्स का, वो फर्दर प्रोडक्शन करेगी गुड्स एंड सर्विसेज का, वेल्थ क्रिएट होगी, है ना, कैपिटल फॉर्मेशन होगा। तो ये भी इरेगुलर होगी, बार बार रोज रोज तो प्रॉपर्टी बेचूंगी नहीं, रोज रोज तो टैक्स पे करूंगी नहीं, जब प्रॉपर्टी सेल करूंगी गेन होगा तो टैक्स पे करूंगी, तो इरेगुलर है। देन आता है वॉर डैमेजेस। अब वॉर भी रोज रोज तो होती नहीं है, ठीक है, तो ये भी इरेगुलर है। अब वॉर डैमेजेस हुई, ठीक है, वॉर हुई कंट्रीज के बीच में, तो बहुत सारी डैमेजेस हो जाती है, प्रॉपर्टी का नुकसान होता है, ठीक है। अब इसको कंपनसेट करने के लिए गवर्नमेंट क्या देती है, पैसे देती है, जो भी पीपल्स बेसिकली इसमें अफेक्टेड होते हैं। यहाँ पे क्या होगा कि जो बेसिकली अफेक्टेड पर्सन है उनको क्या मिलेंगे, पैसे मिलेंगे गवर्नमेंट की तरफ से, कंपनसेट करेगी गवर्नमेंट। तो अब उससे क्या करेंगे भाई, उनका जो हाउस वगैरह डैमेज हुआ था, जो उनकी प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ था, उसको अगेन बिल्डअप करेंगे। तो यहाँ से क्या होगा भाई, वेल्थ क्रिएट हो रही है, कैपिटल फॉर्मेशन हो रही है, एडिशन टू द स्टॉक ऑफ कैपिटल हो रहा है। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि भाई करंट ट्रांसफर और कैपिटल ट्रांसफर बेसिकली ट्रांसफर पेमेंट है। कैसे है भाई कि करंट ट्रांसफर पेयर अपनी इनकम से देता है, रेगुलर होती है, कंजम्पशन पर्पस के लिए दी जाती है, एग्जांपल के लिए ओल्ड एज पेंशन, गिफ्ट, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस। बट कैपिटल ट्रांसफर की बात करें तो पेयर अपनी वेल्थ से पे करेगा। वेल्थ का मतलब क्या है यहाँ पे, कि जो भी बेसिकली मेरे एसेट्स हैं, जो भी मेरे पास मनी सेव हुआ है, तो वो मेरा वेल्थ है, ठीक है, मेरी प्रॉपर्टी है, तो वो मेरी वेल्थ है, तो वहाँ से बेसिकली पेयर पे करता है। इरेगुलर होती है, कभी नहीं होती है। कैपिटल फॉर्मेशन मेन पर्पस होता है कि कैपिटल फॉर्म हो, गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हो, इन्वेस्टमेंट हो, एडिशन टू द स्टॉक ऑफ कैपिटल, कैपिटल फॉर्म होनी चाहिए बेसिकली। और इन्वेस्टमेंट ग्रांट दिया जाता है, कैपिटल गेन टैक्स दिया जाता है, वॉर डैमेजेस वो बेसिकली कंपनसेशन दिया जाता है अफेक्टेड पर्सन को। सो गाइज बहुत डिटेल में हमने समझा करंट ट्रांसफर वर्सेस कैपिटल ट्रांसफर। सो गाइज आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।